आइए बच्चों, आपके एक्सरसाइज 5.2 के हमने लास्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से 3 तक दिए थे। आज हम आपके प्रश्न नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये एपी है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। ये 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3 और निकालेंगे सारवांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू 8 माइनस 3। तो d इजिकल टू कितना हो गया 5। वो कह रहे कौन सा पद 78 है? तो माना nवा पद 78 है, यानी कि an या Tn बराबर 78। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 78, ठीक। a हमारे पास 3 प्लस n हमें फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है, और d का मान है मेरा 5। तो 78 प्लस का 3 इधर आया माइनस का 3। अब यहाँ रह गया n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया तो 75, n माइनस 1 इंटू 5। तो 75 का अपॉन में 5 चला गया, n माइनस 1, क्योंकि मल्टीपल वाली संख्या बराबर के दूसरे डिवाइडेशन में जाती है। 5 देखिए n माइनस 1 इजिकल टू 15, हमने 15 इधर लिख दिया, n माइनस 1 इधर लिख दिया। n इजिकल टू 15 माइनस का 1 इधर गया प्लस का 1, तो n इजिकल टू कितना आ गया 16। अतः लिखेंगे, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है। लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? यानी हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में पदों की संख्या फाइंड करना है। पहली श्रेणी मैंने आपके पास लिख दी, दूसरा क्वेश्चन अभी करता हूं, पहले इसको हल कर ले। तो हमने इसमें क्या लिखा? श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 7, सारवांतर d बराबर 13 माइनस 7 इजिकल टू कितना हो गया 6। ये अब इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, तो लास्ट का पद दे रखा है। माना श्रेणी का nवा पद बराबर 205। माना श्रेणी का nवा पद बराबर 205, यानी कि an बराबर 205। तो हम फार्मूला लगाएंगे, n के स्थान पे लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। a का वैल्यू हमारे पास 7, n माइनस 1 ऐसे ही, d का वैल्यू क्या है हमारा 6 इक्वल टू 205। प्लस का 7 इधर गया माइनस का हो जाएगा, यानी कि 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 5 में से 7 नहीं जा सकता, एक इधर से कैरी लिया हो गया 9, यहाँ हो गया 15 में 7 गया कितना बचा 8, ठीक। यहाँ रहा 9 और ये हमारा 1। तो n माइनस 1 इजिकल टू 198 अपॉन 6, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1, 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इजिकल टू 33। तो n इजिकल टू 33 प्लस 1, n इजिकल टू 34। लिखेंगे अतः श्रेणी में 34 पद हैं। अतः श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 34। ओके। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 15वें, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। तो प्रथम पद हमारे पास, प्रथम पद a इक्वल टू 18, सारवांतर d इक्वल टू 15 से ही 1/2 माइनस 18। तो 15 दूनी 30 और 31 बटे 2 माइनस 18। एलसीएम हमारा आएगा 2, तो 31 माइनस 18 दूनी 36, क्योंकि 2 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करा माइनस के 5/2,
और माना n पद, माना n टर्म या n वां पद बराबर माइनस के 47, यानी an बराबर -47। तो फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू माइनस के 47। a की वैल्यू मेरे पास 18 प्लस n माइनस 1, d का मान है मेरा माइनस के 5/2 इजिकल टू माइनस के 47। प्लस का 18 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस 5/2 है ये इसके साथ मल्टीपल में है, तो ये मेरा माइनस के 5/2 आगे आ जाएगा, n माइनस 1 ऐसे ही, माइनस 47 प्लस का 18 इधर गया, माइनस का 18 आ गया, तो माइनस के 5/2 n माइनस 1 इजिकल टू 8 7 15 और 4 1 5 1 6 माइनस, तो इस माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस कट गया, तो हमारे पास 5 n माइनस 1 इजिकल टू 65 इंटू 2, तो n माइनस 1 इजिकल टू 65 इंटू 2/5, n माइनस 1 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, तो 32 जा 26, तो n इजिकल टू 26, माइनस का 1 इधर गया, प्लस का 1, n इजिकल टू 27 लिखेंगे। अतः श्रेणी में पदों की संख्या 27 है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे क्या एपी जो श्रेणी दी है 11 8 5 2, 11, क्वेश्चन नंबर 6 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद कितना है, माइनस के 150 है, अगर है तो क्यों। तो सबसे पहले वही जो हम अब तक कर रहे थे वही क्वेश्चन हल करेंगे, यानी प्रथम पद a इक्वल टू 11, सारवांतर d इक्वल टू 8 माइनस 11 इक्वल टू माइनस के 3, माना n वां पद बराबर माइनस के 150, यानी कि an बराबर माइनस 150, तो an का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि माइनस के 150। वो कह रहा है ना कि कौन सा पद, क्या एक पद माइनस के 150 है, तो देखते हैं, हमने मान लिया कि हमारा n वां पद है 150, a की वैल्यू हमारे पास 11 प्लस n माइनस 1, d का मान मेरा माइनस के 3 इजिकल टू माइनस के 150, प्लस का 11 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 3 आगे आ जाएगा, n माइनस 1 इजिकल टू माइनस 150 माइनस 11, 3 n माइनस 1 इजिकल टू ये हो गया मेरा 101 156 1 माइनस, तो माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, इसकी से मल्टीप्लाई 3n माइनस 3 इजिकल टू 161, 3n इजिकल टू 161 प्लस 3, तो 3n इजिकल टू 164, तो n इजिकल टू 164 अपॉन 3। अब 3 से जब हम 164 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 उतारा 4, 3 4 जा 12, तो कितना रिमाइंडर आया 2, तो यानी कि पूरा नहीं जा रहा, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो रही है। अतः n इजिकल टू 54 2/3, यानी कि लिखेंगे n का मान धन पूर्णांक नहीं है, अतः माइनस के 150 श्रेणी का कोई पद नहीं है, यानी कि अगर एक कोई भी संख्या आ जाती है 54 ही रहता, 2/3 नहीं होता, तो तब हमारा श्रेणी का एक जो पद होता वो माइनस के 150 होता। लेकिन कभी भी अगर इस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है, यानी कि संयुक्त भिन्न आ रही है, तो आपका जो है वो कोई भी पद नहीं हो सकता, वो पदों की संख्या नहीं हो सकती, पदों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती। ओके।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए 11वां पद और 16वां पद दे रखा है, ठीक है, लेकिन उससे वो क्या पूछ रहा है, 31वां पद पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, तो माना श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, तब श्रेणी का 11वां पद लिखेंगे। श्रेणी का 11वां पद कितना है, 38, यानी कि A11 इजिकल टू 38। तो A11 के स्थान पर लिखेंगे हम A प्लस n के स्थान पे हमारा 11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 38, क्योंकि an बराबर 38, तो यहाँ 11 है तो 11 हो गया, तो a प्लस 11 में से बन गया 10d इजिकल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब वो कह रहा है श्रेणी का 16वां पद 73 है, तो श्रेणी का 16वां पद बराबर 73, तो A16 इजिकल टू 73, तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 73। क्यों? क्योंकि भाई देखिए n के स्थान पर 16 है, तो A प्लस 15 डी इजिकल टू 73। ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो a प्लस 10d इजिकल टू 38 और a प्लस 15d इजिकल टू 73। देखिए दोनों जगह a का गुणांक 1 है और ये दोनों प्लस के हैं, तो लिखेंगे घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्शन करने पर, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस के 15 में से 10 गया तो माइनस के 5d इजिकल टू 13 में से 5 गया, कितना बचा भाई, वो सॉरी 13 में से 8 गया, 5 बचा है, और यहाँ रहेगा 6 में से 3 गया 3, किसका, माइनस के, भाई 8 5 13 का 3 कैरी 1, 3 3 6 1 7, माइनस से माइनस कटा, d इजिकल टू 35 अपॉन 5, 5 7 है 35, d इजिकल टू 7 आएगा। अब d की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख लें, लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है मेरी a प्लस 10d इजिकल टू 38, तो a ऐसे का ऐसे ही प्लस 10 इंटू डी का मान क्या मेरा 7 इजिकल टू 38, तो a प्लस 10 सत्ते 70 38, a इजिकल टू 38 माइनस 70, तो a इजिकल टू कितना आया भाई, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस के 32। अब हम श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करेंगे, 31वां पद, तो लिखेंगे A31 इजिकल टू, या लिख देंगे 31वें पद के लिए n बराबर 31, तो फार्मूला लगाएंगे an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n की जगह 31, a का मान माइनस के 32 प्लस 31 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 31 है और d का वैल्यू कितना है 7, अभी निकाला था 7, तो 831 इजिकल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, क्योंकि 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 आएगा। 831 इजिकल टू माइनस 32 प्लस 7 3 21, इतना आया, तो A31 इजिकल टू, हम इसमें से इसको ये ऐड हो गया है, ये सब्ट्रैक्शन का है, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ रहेगा 0, एक इधर दाएं 10 में से 3 गया 7 1। अब आप ऐड करके देख लीजिए 8 इंटू 10 7 3 10 1 11 1 1 2, यानी कि ये हमारा 31वां पद 178 होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है एक एपी में 50 पद है,
तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद का मतलब, इसका मतलब जब श्रेणी में 50 पद है तो यानी कि 50वां पद जो है वो 106 है और उसका 29वां पद याद करना है। तो श्रेणी में पदों की संख्या 50 लिखेंगे। श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर 50, ठीक है। और तीसरा पद यानी कि A3 इजिकल टू 12 और अंतिम पद यानी कि 50वां पद अर्थात 50वां पद यानी A50 इजिकल टू कितना दिया है 106। तो वो 29वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 29वां। तो माना प्रथम पद A है और सारवांतर D है। तो लिखेंगे A3 बराबर 12। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 12, क्योंकि तीसरा पद निकालना है। तो A3 इजिकल टू 12, तो A प्लस 3 कौन होगा? n होगा हमारा। तो A प्लस 2d इजिकल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब A50 50 के लिए बराबर 106। तो A50 के लिए A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 106। तो A प्लस 49d इजिकल टू 106 सॉरी, ये सेकंड आ गया। फिर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इंग्लिश में चाहे तो ऐसे लिख लीजिए 2d इजिकल टू 12, A प्लस 49d इजिकल टू 106। घटाने पे लिखेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे हमारे। तो A से A कट जाएगा, ठीक। 49 में से तो हो गया माइनस के 47d, भाई 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 47। अब 6 में से 2 गया तो 4 और 10 में से 1 गया तो कितना हो जाए 9, ठीक। अब माइनस से माइनस करा d इक्वल टू 94/47। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 से 14, 2 4 8 और 9, d का मान 2 आया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट है मेरी a प्लस 2d इजिकल टू 12, ये समीकरण फर्स्ट है। तो a प्लस 2 इंटू 2 इजिकल टू 12, तो a प्लस 2 2 जा 4 इजिकल टू 12, ठीक है। तो a इजिकल टू 12 माइनस 4, तो a इजिकल टू कितना आ गया 8। भाई प्लस का 4 इधर गया तो माइनस का 4 हो गया, तो 8 आ गया। अब वो श्रेणी का 29वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 29वां पद। तो श्रेणी का 29वां पद 29वें पद के लिए तो a n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 29, क्योंकि n जो है हमारा 29 है, 29वां पद है। a का मान 8 प्लस 29 माइनस 1 और d की वैल्यू 2। तो a 29, 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 2 8 का 16 का 6 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5। तो 8 और 6 कितना 14, 5 1 6 हो गया। यानी कि 8 और 6 14 का 4 अंश ले 5 और 1 6, अतः 29वां पद 64 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद 4 और माइनस 8 है तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सारवांतर D है, ठीक है। तो वो कह रहा है श्रेणी का तीसरा पद 4, यानी तीसरा पद जो है हमारा क्या है 4,
यानी कि A3 इजिकल टू 4। A3 का फार्मूला लगाएंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 4, यानी A प्लस 3 में से बन गया तो कितना बचा 2, 2D इजिकल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। और नौवा पद बराबर कितना माइनस के 8, ठीक है। तो A9 इजिकल टू माइनस 8, A9 इजिकल टू माइनस 8, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू माइनस 8, तो A प्लस 8D इजिकल टू माइनस 8। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर, ठीक, तो A प्लस 2D इजिकल टू 4, A प्लस 8D इजिकल टू माइनस के 8। अब देखिए घटाने पर, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ये कट गया, माइनस 8 में से 2 गया तो माइनस का 6D, और ये मेरा हो गया 8 और 4 12, ठीक। तो माइनस डी इजिकल टू 12 अपॉन 6, 6 2 12, तो डी इजिकल टू माइनस 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में, तो a प्लस 2d इजिकल टू 4, तो a प्लस 2, डी का मान माइनस के 2 है, इजिकल टू 4, तो a 2 2 जा 4 इजिकल टू 4, तो a इजिकल टू 4 प्लस 4, तो a इजिकल टू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। तो हमारे पास प्रथम पद भी आ गया और सार्वधातुक। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, माना nवां पद शून्य होगा, ठीक है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an क्या होगा मेरा शून्य, a का मान है 8, n माइनस 1, और d का मान क्या है मेरा -2, तो मैंने -2 लगा दिया। भाई an यानी माना nवां पद शून्य है तो शून्य लगा दिया ना, तो प्लस का 8 इधर है, माइनस का 8, और ये माइनस का 2 इसके आगे आ जाएगा, -2 n माइनस 1, माइनस से माइनस 8 अपॉन 2 इजिकल टू n माइनस 1, क्योंकि दोनों ही मल्टीपल में थे इसलिए -2 आगे आ गया, 2 4 जा 8, तो 4 इजिकल टू n माइनस 1, तो 4 प्लस 1 इजिकल टू n बराबर कितना हो गया 5 लिखेंगे। अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो माना प्रथम पद, माना एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। अब वो कह रहा है कि श्रेणी का 17वां पद, तो श्रेणी के 17वें पद के लिए, श्रेणी के 17वें पद के लिए यानी A17 इजिकल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी 17वां पद ए nवां पद n की जगह 17 आ गया, तो A17 इजिकल टू A प्लस 16d ये आ गया। अब लिखेंगे श्रेणी का के 10वें पद के लिए, 10वें पद के लिए, तो A10 इजिकल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A10 इजिकल टू A प्लस 9d। अब वो कह रहे हैं 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वें पद में से हम 10वां पद घटा दें तो बराबर कितना आना चाहिए 7, यानी कि A17 माइनस A10 इजिकल टू 7, तो A17 की वैल्यू A प्लस 16d माइनस A प्लस 9d इजिकल टू 7, ठीक। तो हम ब्रैकेट खोलेंगे,
इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ऐसी रह जाएगी, खुल जाएगी। लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ए माइनस प्लस माइनस 9d, ए से ए कटा, 16d में से 9d सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7d। ओके 7 आ गया तो d इक्वल टू 7/7, 7 बन जा 7, d इक्वल टू कितना आया 1। अतः सार्वधातुक 1 है। इस प्रकार आपके देखिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे मेरी वीडियो आपके पास आती रहे और आप मुझसे लगातार जुड़े रहें। अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल आरबी सिंह सर को आप सब्सक्राइब करिए।